Good morning, all of you presented here. Today we are going to discuss about the letter writing. और letter writing जो है that is important part of each examinations. You can see letter writing in UPSC, PCS and you can see also in offices है. तो हम जो है यहाँ पे कुछ इस तरह के जो है लेटर राइटिंग को देखेंगे जो सभी तरह के जो हमारे कार्यालयों में प्रयोग किए जाते हैं। और उसके अलावा जो है अगर वो कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उस स्टूडेंट के लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियल है। दिस वीडियो इज़ कॉमन फॉर ईच एंड एवरीवन। तो ये कोई स्पेसिफिक जो है किसी के लिए नहीं है और जस्ट कॉमन जो रूप से ये एक जो है शूट किया गया है और फॉर हेल्प ऑफ ईच एंड एवरीवन रिगार्डिंग द लेटर राइटिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम लेटर जो हैं क्यों लिखते हैं। व्हाट्स द रीजन ऑफ राइटिंग ए लेटर। तो इसका मतलब ये है कि हमें सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक ऐसे माध्यम की आवश्यकता होती है जो हम अपने विचारों को या अपनी सूचनाओं को दूसरों तक पहुंचा सके, और वो माध्यम जो होता है वो हमारा पत्र लेखन है यानी लेटर राइटिंग। क्योंकि ऑफिस के अंदर क्या होता है कि हम किसी को फ़ोन के थ्रू जो है हमारे ऑफिशियल जो वर्क होते हैं उसके अंदर हम फ़ोन के थ्रू किसी को जो है कोई सूचना अगर देते हैं तो वो हमारी ऑफिशियल नहीं मानी जाती है जब तक हम उसे पेपर वर्क पे जो है उसे नहीं लिखेंगे या उसका पेपर वर्क नहीं होगा। तो इसी तरह से जो है हमारा नोटिंग ड्राफ्टिंग होता है वो हम अगली जो हमारा पार्ट आएगा उसमें देखेंगे। और इसमें हम जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जो है इसको और पेज पे जो है लिखने की कोशिश की है। थोड़ा सा डर है कि वीडियो स्टॉप नहीं हो जाए। मार्कर कहाँ गायब हो गए हैं, कहीं नहीं दिख रहा है आज मुझे। आ गया, चलो स्टार्टिंग में आप देखिए इसमें हिंदी पत्र लेखन सरकारी जो है सरकारी कार्यालय में कार्यालयीन पत्र लेखन, इससे पूर्व जो है नीचे वाले पैराग्राफ को देखिए। ये देखिए आप, मैं ग्रीन किया है नीचे पैराग्राफ मतलब पेज को देखिए। यहाँ पे आपको जो है एक छोटा सा दिखाई दे रहा है पत्र, है ना, लेटर। आफ्टर लेटर देर आर टू पार्ट्स ऑफ लेटर, है ना। पत्र के कितने प्रकार होते हैं, दो रूप में हम पत्रों को देखते हैं। वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लेटर राइटिंग ऑफिशियल यूज एंड ऑल्सो यूजिंग इन ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे पत्र के दो रूप होते हैं। कौन सा होता है, वन इज ऑफिशियल, है ना, और एक होता है हमारा सेमी या डेमी ऑफिशियल जिसे कहते हैं हम, इंडिविजुअल भी जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो है हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक दो जो है हमारे जो है पत्र के प्रकार दिए हुए हैं। औपचारिक जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एक होता है फॉर्मल एक इनफॉर्मल, जिसे हम कहते हैं ना औपचारिक रूप से ड्रेस पहनना, एक होता है इनफॉर्मल जो हम घर में कैजुअल पहनते हैं। तो इसी तरह से हमारे पत्र के प्रकार होते हैं। औपचारिक यानी औपचारिक के भाग देखिए, यहाँ पे मैंने इनको डिवाइड किया है। औपचारिक कौन कौन से होते हैं, हमारा प्रार्थना पत्र होता है, आवेदन पत्र जिसे कहते हैं, यू कैन सी ऑल्सो एज ए एप्लीकेशन इन स्कूल्स कॉलेजेस, है ना। तो हम इसे जो है हम वहाँ देखते हैं। तो इसी तरह से जो प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र औपचारिक का एक भाग है। सेकंड देखिए, हमारे कार्यालयीन पत्र होते हैं, ऑफिशियल जो लेटर्स होते हैं ये भी हमारे औपचारिक पत्र में आता है। नेक्स्ट हमारा जो है व्यावसायिक पत्र होता है यानी बिजनेस लेटर होता है। हमें किसी कंपनी में कुछ भेजना पड़ता है तो वहाँ जो है हम फॉर्मल रूप से औपचारिक रूप से जो है ऑफिशियल जो लेटर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हमारा एडिटोरियल लेटर, संपादकीय पत्र। संपादकीय होता है ना, हमें किसी से कुछ इस तरह की जो वार्तालाप करनी पड़ती है प्रेस के अंदर या मीडिया में, तो हम औपचारिक पत्र का प्रयोग करते हैं। औपचारिक में क्या आएगा, हमारे व्यक्तिगत यानी हमारे प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र कार्यालयीन पत्र होते हैं, बिजनेस लेटर्स आते हैं, एंड देन वी हैव द एडिटोरियल्स लेटर संपादकीय पत्र। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हमारा अनौपचारिक पत्र लेखन होता है जिसे हम व्यक्तिगत कहते हैं। ठीक है, अनौपचारिक आप समझिए कि एक छोटे सा जो हमें ये शब्द दिया हुआ है अनौपचारिक, इससे ही पता लग गया है कि वो क्या होता है। अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक का मतलब ये नहीं है कि हम जैसे बोली के रूप में हम घर में बातें करते हैं वो सब लिख दें। अनौपचारिक मीन आप उसका नाम लिख सकते हैं, आप, है ना, प्रिय राम, प्रिय सोहन, प्रिय मोहन। इसमें हमारे वो आ जाएंगे जैसे हम अपने फ्रेंड्स को लेटर लिख रहे हैं, हम अपने किसी नोन को लेटर लिख रहे हैं जो हमारा ऑफिशियल नहीं है ना, और या फिर हम किसी को शादी का इनविटेशन दे रहे हैं या कुछ भी हमारे घर में प्रोग्राम होते हैं तो हम अपने दोस्तों को इनवाइट करते हैं। आजकल तो अलग बात है कि वो व्हाट्सअप से एक छोटा सा मैसेज डाल देते हैं, उससे ही हो जाता है। लेकिन चूँकि हम जो है पत्र लेखन की बात कर रहे हैं तो इसमें ये क्या आएगा, अनौपचारिक पत्र आएगा। मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ कि मैं बोल ही रही हूँ या ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। इट्स ओके।
तो इसके बाद है ना, एक बार मैंने क्या किया, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया और आई वॉज वर्किंग ऑन द बोर्ड। मैंने वाइट बोर्ड लगाया था क्योंकि उस टाइम मुझे बहुत बोन था। आई वॉज न्यू सेलेक्टेड इन 2 ईयर बिफोर। तो मैंने क्या किया, मैंने बोर्ड लगा के और मैं जो स्टैंड वगैरह सब रेडी कर दिया और मैंने 1 घंटा तक वहाँ पे लेक्चर दिया। और देर वॉज नो बॉडी इन जो है इन दैट रूम, वहाँ पे कोई भी नहीं था कि कैमरा को देख सके, ऐसे देखे। और जब मैं 1 घंटे बाद आके अपने मोबाइल को चेक करती हूँ, स्टैंड से हटाती हूँ, तो देर इज़ नथिंग एनी रिकॉर्डिंग। वहाँ पे रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था और दिख नहीं पाई। तो बार बार मुझे ये लगता है कि वो दिन मुझे आज भी याद है कि मेरा 1 घंटा इतना वेस्ट हुआ। और बोर्ड पे जब हम मार्किंग करते हैं, हम लिखते हैं, तो थोड़ा सा और भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि हम वहाँ पे लिख रहे हैं। यहाँ तो हम मार्कर का डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास मटेरियल लिखा हुआ है। तो चलो हम अब चलते हैं, हमारे औपचारिक समझ में आया, अनौपचारिक भी समझ में आ गया क्या होता है। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन दिया हुआ है क्योंकि इस वीडियोज़ को ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं इनको न केवल जो हैं ऑफिसर्स लोग देख रहे हैं, कॉमन जो वीडियो है ये सबके लिए होता है। एक 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी हैं और एक जो है हमारा जो कोर्स चल रहा है ट्रेनिंग का, पारंगत कोर्सेज़ के लिए जो ऑफिसर हैं उनके लिए भी हैं। तो मुझे जो है अलग अलग तरह से मेहनत नहीं करनी पड़े, इसलिए जो है ये जो लिखा हुआ है ये मैंने जो स्टूडेंट के लिए है वो मैं यहाँ भी दिखा रही हूँ। सेम जो है लेटर्स का पैटर्न होता है। अब हम चलते हैं कि ये औपचारिक अनौपचारिक की जो बात हो रही थी, इसमें औपचारिक जो है ऑफिशियल जो है, इसके अंदर जैसे 2nd नंबर पे ऑफिशियल लेटर, ये क्या होते हैं, ये हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज में आएंगे, है ना। अनौपचारिक जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पारंगत के लिए, सबको आता ही है। तो औपचारिक लेटर देखिए, औपचारिक लेटर्स के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। ऊपर मैंने लिखा है हेडिंग, यहाँ पे देखो, सरकारी कार्य में कार्यालय पत्र क्या होते हैं। अब इसको जो है यहाँ से देखिए, ऊपर से मैं मार्कर को थोड़ा सा चेंज करती हूँ ताकि जो है ये आसानी से विजिबल हो सके। औपचारिक के अंदर हमारा क्या आएगा, सरकारी पत्र आएंगे, ऑफिशियल लेटर आएंगे, और फिर क्या होता है अर्ध सरकारी पत्र भी होते हैं, डेमी या सेमी ऑफिशियल बोल सकते हैं। ये डेमी जो है कहीं से मैंने देखा था डेमी, लेकिन ये सेमी ऑफिशियल भी आप इसे कह सकते हैं। देन वी हैव द ऑफिस मेमोरेंडम होता है जिसे हम कार्यालय ज्ञापन कहते हैं, है ना। कार्यालय ज्ञापन तो बहुत सब लोग ऑफिसर देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि ऑफिशियल लेटर होता है, अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, ऑफिस मेमोरेंडम होते हैं। ये सब ऑफिसर जो हैं यूज़ कर चुके हैं, फिर भी जो है उनको रिमाइंड करवाने के लिए राज बसा चाहता है कि वो शायद भूल गए होंगे, बहुत हाई लेवल पर वो जा चुके हैं, तो वो केवल सिग्नेचर करते हैं, उनको लिखना विखना नहीं होता। तो उनको रिमाइंड करवाने के लिए फिर से जो है यहाँ पे ये कोर्स दिया है। कार्यालय ज्ञापन के बाद हमारे पास ज्ञापन भी हम यूज़ करते हैं ऑफिस में, मेमोरेंडम होता है, फिर हमारा ऑफिस ऑर्डर होता है जो काफ़ी जो है हम देखते हैं, और कार्यालय आदेश जिसे हिंदी में कहते हैं। फिर हमारा परिपत्र होता है, सर्कुलर होता है, जिसका एक छोटा सा वीडियो जो है मैंने शूट किया था, वो डाल भी दिया है चैनल पे। अनुस्मारक होता है, सबको पता है, जैसे ही हम कार्यालय आदेश देते हैं फिर हमें कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, हमें जो सूचना हमने मांगी थी वो सूचना या हमने भेजी थी उसका हमें कोई उसकी डिटेल्स नहीं आती हमारे पास, तो क्या करेंगे, वी विल राइट रिमाइंडर, है ना। हम उसको रिमाइंड करवाएंगे कि इतना पत्र संख्या था, हम देखेंगे एक एक को क्या है। फिर आता है पृष्ठांकन भी होता है कुछ, फिर अधिसूचना भी होती है, और फिर हमारा तार और टेलीग्राम। तार और टेलीग्राम जो है आजकल जो है इनका स्थान किसने ले लिया है, तार और टेलीग्राम का स्थान जो है, यस आई वॉज इन क्लास, हाँ 1 ईयर बिफोर। वो वीडियो यार वो वीडियो खोल के 1 साल पहले का है, उसे देख सकते हैं आप, जैसा अभी मैं क्लास में हूँ। हाँ तो उसमें देखो, तो फिर हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम कह रहे थे तार, है ना, तार और ईमेल। तो जो तार जो थे इसका प्रयोग हम टेलीग्राम जिसे बोलते हैं, इस तार वो लाइट वाला नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी वाला तार, यानी टेलीग्राम जो हम यूज़ करते थे पुराने ज़माने में, किस लिए यूज़ करते थे, हम चाहते थे हमारी सूचनाएं जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो जैसे मेरे पापा मिलिट्री से रिटायर हैं, तो मुझे याद है कि हम लोग काफ़ी उस टाइम जो है टेलीग्राम का यूज़ करते थे कि घर में कोई फंक्शन है कुछ है तो टेलीग्राम के थ्रू उन्हें बुलाते थे, सूचना देते थे। हाँ वीडियो बीच में स्टॉप हो सकता है क्योंकि बैटरी बिल्कुल कम हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इसको जल्दी जल्दी से बता दूँ, आपको समझा भी दूँ। तो उसमें देखो आज जो है टेलीग्राम की जगह ईमेल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वी कैन सेंड थ्रू ईमेल के द्वारा। तो अब हम चलते हैं, ईमेल के बाद हमारा क्या आता है, अब आता है कि जब हम पत्र लेखन करते हैं ना तो वहाँ पे देखिए इनके भाग क्या हैं। जब हम पत्र लेखन करेंगे कि तो इनके कुछ पार्ट भी होते हैं, देर आर सम पार्ट्स ऑफ जो है लेटर राइटिंग्स, दीज आर गिवन हियर। नंबर 1 देखिए,
सबसे पहले पत्र संख्या होती है, क्रमांक होता है, वो राइट साइड में भी होती है और मिड में भी होती है। कहीं आपको राइट साइड में देखने को मिलती है, कहीं मिड में होती है। तो हम एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, हम देखेंगे कि कहाँ जो है हमारे ऑफिस के अंदर ये प्रयोग की जाती हैं। पहले मैं यहाँ थोड़ा सा आपको डिटेल बता रही हूँ क्या क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहले पत्र संख्या, क्रमांक, फिर आएगा कार्यालय या सरकार, जैसे भारत सरकार, फिर हमारे मंत्रालय का नाम आता है 3 नंबर पे, और फिर विभाग का नाम आता है जैसे राजभाषा, और फिर स्थान का नाम आएगा जैसे नई दिल्ली, फिर दिनांक आएगी, फिर पता आएगा, फिर विषय आएगा, और फिर हम संबोधन करते हैं महोदय या महोदया, इस तरह से। 10 नंबर पे हमारा आता है क्लेवर आता है। क्लेवर यानी मेन बॉडी, मेन पार्ट ऑफ द लेटर, जिसमें हम हमारी बात कहना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम नीचे लिखेंगे भवदीय भवदिया, है ना। ये अकॉर्डिंग टू द जो है सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द लेटर्स टाइप जो है उस पर डिपेंड करता है कि ये सरकारी है, अर्ध सरकारी है, अधिसूचना है, क्या है, उस टाइप से हम इसे देखेंगे कहाँ ये लिखेंगे। फिर हस्ताक्षर हो जाते हैं, नाम, पदनाम और पृष्ठांकन जो है अगर कहीं है तो ये सब हम लिखते हैं। तो हमने देखा कि लेटर्स जो होते हैं जो है कितने प्रकार के हम इसे बोल सकते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक, उसके बाद औपचारिक कौन से होते हैं, अनौपचारिक कौन से होते हैं, और औपचारिक के अंदर कितने प्रकार के जो हैं पत्र लेखन हम जो है हमारी पाठ्य पुस्तक में पढ़ेंगे, वो हैं ये सारे, है ना। उसके बाद हमने देखा कि पत्र लेखन जो ऑफिशियल हम यूज करते हैं उसमें क्या होता है, कितने इसके भाग होते हैं, अंग होते हैं, वो हमने यहाँ देखा। इस टाइप से हम इसे देखेंगे, पत्र संख्या, फिर मिनिस्ट्री का नाम होता है ना, और फिर जो सरकार होती है, फिर मिनिस्ट्री, फिर विभाग, स्थान, दिनांक, पता, विषय, संबोधन, और क्लेवर और भवदीय, ये सब जो है हम लिखेंगे। ये हैं इनके भाग। अब हम चलते हैं हमारा जो है कार्यालय, यहाँ पे ज्ञापन दिया है, ये हमें बताया गया है कि ज्ञापन क्या होता है। फिर है कार्यालय आदेश क्या होता है, और उसके बाद जो है हमारा है अर्ध सरकारी पत्र जो है उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो देखो अब हमने क्या देखा, सरकारी पत्र के भाग देखे हैं। हाँ, अब हम थोड़ा सा जो है ना ज्ञापन, ये कार्यालय ज्ञापन, इसको जो हम बाद में करेंगे। अब हम थोड़ा सा अर्ध सरकारी पत्र है ना उसके भाग को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, पहले हमने सरकारी के भाग देखा है, अब हमने अर्ध सरकारी पत्र के पार्ट्स और भाग देखेंगे। देखो, इसे हम डेमी या सेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं, और सरकारी अधिकारियों के मध्य प्लस विषय नहीं। हाँ, इसमें एक डिफरेंस ये है कि सरकारी जो हमारा ऊपर जो हम जिनके भाग देखे गए हैं ना उसमें जो है जो विषय होता है, और इसमें एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि अर्ध सरकारी पत्र के अंदर विषय नहीं लिखा जाता है ना। तो इसके भाग क्या है, वही है, सबसे पहले पत्र संख्या आएगी, फिर हमारी गवर्नमेंट का नाम, भारत सरकार जो भी, फिर मंत्रालय का नाम आता है, फिर कार्यालय का नाम आता है, फिर स्थान आती है, फिर दिनांक आती है, फिर संबोधन आता है, फिर क्लेवर आता है। आपने देखा कि इसमें जो है दिनांक के बाद में संबोधन जो हमने लिखा उसके पहले और बाद में कोई विषय नहीं है। ठीक है, फिर उसमें हम क्या लिखते थे, नीचे भवदिया या जो भी लिखते थे, इसमें लिखेंगे हम आपका, आपकी, शुभेच्छु, फिर हस्ताक्षर और नाम। इसमें पृष्ठांकन वगैरह ऐसा जो भी चीज़ें होती है वो हम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, हमने देखा सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र होते हैं, इनके कौन कौन से भाग हैं, इनमें डिफरेंस क्या है। मूलतः डिफरेंस इसमें ये होता है कि सरकारी पत्र में विषय का प्रयोग किया जाता है, अर्ध सरकारी पत्र में विषय का प्रयोग नहीं करते हैं। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि सरकारी पत्र के अंदर हम जो एज ए ऑफिशियल यूज़ कर रहे हैं तो हम भवदीय भवदिया जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू द जेंडर हम यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें हम आपका, आपकी, शुभेच्छु लिख के, और हम नाम भी अगर डालना चाहे तो वी कैन राइट द नाम, है ना। उसके बाद जो है हस्ताक्षर नाम आ जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस हमने देखा सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र में। उसके बाद हम देखेंगे हमारी अगली कक्षा में या अगले वीडियो में, क्योंकि चूँकि ये स्टूडेंट भी देखेंगे तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं स्टॉप करूँगी, डिफरेंस ही बताऊँगी आज। उसके बाद हम देखेंगे कार्यालय ज्ञापन क्या होता है। देखो ये लिखा हुआ है इसमें, चाहूँ तो मैं बता सकती हूँ लेकिन नहीं। फिर आता है हमारा आदेश आता है, फिर परिपत्र आता है, फिर अनुस्मारक आता है, फिर अधिसूचना आती है। इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं ये हम पढ़ेंगे हमारी अगली कक्षा में। और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, all the best. If you have any question you can write in comments box also, and you can mail, and those who are officers and those who are in training classes can message me via WhatsApp also. Bye bye, take care, all the best. तो हम पढ़ रहे थे अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन, और थोड़ा सा जो है बैटरी लो था और वीडियो मेरा स्टॉप हो गया। अब हम देखेंगे अधिसूचना जो है उसके भाग कौन कौन से हैं।
बिल्कुल लास्ट में देखिए, एंड ऑफ द हमारा पेज है ना, उसमें ये भाग दिए हुए हैं। मैं मार्कर को हटा रही हूँ, यहाँ पे आप देखिए नीचे, सबसे नीचे इसके पार्ट हैं। सबसे पहले पत्र संख्या लिखी जाती है, उसके बाद जो है भारत सरकार यानी गवर्नमेंट का नाम आता है, फिर हमारा मिनिस्ट्री, और उसके बाद जो है विभाग, फिर जो है हमारा स्थान आएगा, फिर दिनांक, और फिर क्लेवर, हस्ताक्षर, पदनाम, नाम, ये सब जो है प्रतिलिपि। अधिसूचना नोटिफिकेशन के अंदर भी हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, कोई विषय का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, और अधिसूचना का मतलब क्या होता है? पूरी जनता को सूचना देना, है ना। और क्या किस टाइप की कोई जैसे टेंडर वगैरह कुछ निकलते हैं, तो इस टाइप से जो भी जो सूचना होती है, बड़ी इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें अधिसूचना के द्वारा, अगर काफ़ी ज़्यादा एरिया में जिसे हमें सर्कुलेट करना होता है। तो आई थिंक जो है काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस जो आप थोड़ा इसको ऐसे स्क्रॉल करके देखेंगे तो इनके भाग दिए हुए हैं ना, पत्र लेखन के भाग कौन से हैं, फिर ज्ञापन के भाग कौन से, तो इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे तो आपको खुद ही नज़र आ जाएगा कि सभी सेम से ही हैं। किसी में हम जो है संबोधन में थोड़ा सा हमें डिफरेंस दिखाई देगा, किसी के अंदर जो है पत्र संख्या कैसे लिखी जाती है, कहाँ लिखी जाती है, किसी में जो है विषय नहीं है, किसी में प्रतिलिपि का प्रयोग नहीं करते, और किसी के अंदर हम जो है अनुभाग लिखते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस जो है आप इस चार्ट को देखें तो आपको समझ आ जाएगा। और एक जगह में जो है सारी चीज़ों को समराइज करने की कोशिश की है। आशा करती हूँ कि स्टूडेंट भी इससे लाभान्वित होंगे, और ऑफिसर लोग भी हैं जिनको पत्र संख्या का ऑलरेडी नॉलेज है, वो भी इसमें से कुछ ज़रूर सीखेंगे। इसी के साथ जो है ये पत्र लेखन का जो इसके कितने भाग होते हैं, क्या होता है, हमने डिस्कस किया। ये यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। समाप्त इन द वे कि जो मेन इनका जो हम सार कह सकते हैं, जो मेन पॉइंट होते हैं ना, वो यहाँ पे जो है मैंने जो है बताने की कोशिश की है। बाकी हम देखेंगे एक एक परफॉर्मा क्या होता है। जैसे नोटिफिकेशन होता है, उसको लेके आऊँगी, उसका परफॉर्मा कैसे हैं। फिर पत्र लेखन होता है ऑफिशियल, है ना, और जैसे कार्यालय आदेश आदेश उसका लेके आऊँगी, और उसका परफॉर्मा कैसे होता है, क्या क्या उसका कोई एक सब्जेक्ट के बेस पे मैं पुस्तक में देखूँगी। पुस्तक में ऐसा है तो ठीक है, PDF से हम देखेंगे। अदरवाइज जो है मैं कहीं ना कहीं से एक एग्जाम्पल जो है सब चीज़ों का आपको दूंगी, और जो एग्जाम्पल मैं बताऊंगी ना, प्लीज़ उसे जो है ना अपना कोई टॉपिक लेके उसे आप जो है लिखने की कोशिश करेंगे। और ये जो अगर आपको ये जो पार्ट है जो अभी बताया है, ये आपको कंप्लीट अच्छी तरह से आ गया है, तो आपके 50 मार्क्स जो हैं वो दोनों एक पेपर के 40 और 80 मार्क्स, यानी 60-70% जो आपका पेपर हो गया है। 60-70% जो पेपर है आपका, ये ही जो है लेटर राइटिंग, नोटिंग, ड्राफ्टिंग, टिप्पणी जो होता है इसी पे होता है। बाकी जो है आप मान सकते हैं 60-70% तो बाकी रह गया आपका 30-35% पेपर, और उसके अंदर जो है आपके वर्ड्स और जो हमारे वर्ड्स होते हैं और शब्दावली जो दी हुई है जिसमें हमने देखा, और पदबंध यानी जो वाक्य दिए हुए होते हैं वो इन्हीं लेटर्स के अंदर काम आते हैं, इसलिए हमें सिखाने के लिए दिया हुआ है, उसके अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो है नंबर जो है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो अचीव करने वाली जो अगर हमारी पुस्तक है, पाठ्यक्रम है राजभाषा का, तो ये पारंगति है। जिसमें अगर ये थोड़ा सा पार्ट अगर आपको लेटर, ये थोड़ा सा अगर आप इसमें से इतनी चीज़ें दी हुई ना, अधिसूचना, आदेश, ऑर्डर, इसमें से अगर आप 4 कर लेंगे, है ना, या ऊपर के 4 पार्ट या नीचे के 4, तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आपको 3 तरह की जो है ना सिचुएशन दी जाएगी, यानी 3 तरह के जो हैं आपके पास ऑप्शन होंगे, 3 क्वेश्चंस, उनमें से आपको जो है 2 कंप्लीट करना है, एक आपको स्किप करना है, छोड़ना है। तो अगर आप इनमें से 4 अगर आपको 8 पार्ट है, इनमें से 4 करते हैं तो आपको एग्जाम में वो मिल जाएंगे। लेकिन आशा करते हैं कि पूरा ही कंप्लीट करें, क्योंकि हमें सीखना है, हमें वो नहीं है मार्क्स अचीव करना है, हमें प्राइज़ लेना है, वो नहीं है, हमें सीखना है। और सीखना है कंप्लीट रूप से, कि आगे जो है मैं किसी को बताऊं तो मुझे ये लगे कि हाँ मैंने राजभाषा की ट्रेनिंग की है, मुझे सब कुछ आता है, अब कहीं से कुछ पूछ लो। तो इस बेस पे जो है सभी ऑफिसर से और जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें ये है कि मैं PCS का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो इस उनके लिए ये और ज़्यादा जो है बारीकी से आप इनकी डेफिनेशन भी याद करेंगे कि कैसे क्या है। तो इसी के साथ जो है आज की जो है ये कक्षा मान लीजिए, या आज का वीडियो मान लीजिए, इसे मैं यहीं जो है समाप्त करना चाहती हूँ, और समाप्त हो भी रहा है। फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। और ऑफिसर लोगों के पास तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, स्टूडेंट के पास नहीं है। स्टूडेंट कमेंट कर सकते हैं, ऑफिसर जो भी अधिकारीगण जुड़े हुए हैं वो मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और
कोई अगर आपका सवाल है तो आप कक्षा में भी रहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो इसको जो है मैं जो पहले हमारी जो चल रही थी पूरा लंबा जो क्लासेज या वीडियो चल रहा था उसके अंदर मैं ऐड करने की कोशिश करूँगी, अदरवाइज अलग से ये पार्ट डाल दूँगी। इसी के साथ जो है मैं आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करती हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।